नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के प्रसंगों में कृपाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु तथा कुलगुरु थे, सदैव तदत्य घनित्य और विवेकशील माने जाते थे। वे जानते थे कि लोभ, छल और अधर्म के कारण ही महायुद्ध का बीजारोपण हुआ है। शकुनी, जो अपने छल कपट धूर्त से षड्यंत्र के लिए कुमार्थ था, या युद्ध एक प्रमुख कारण बना। कल्पना कीजिए, जब युद्ध भूमि में विनाश सामने दिखने लगा और कौरवों कुल पराजय की ओर अग्रसर हुआ, तब कृपाचार्य ने शकुनी को समझाने के लिए गहन वचनों से क्या कहा होगा। कृपाचार्य शकुनी से कहा, हे गांधार राज शकुनी, आज इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो रक्त की धारा बह रही है, उसका मूल कारण तुम्हारा छल और कपट है। धूत कीड़ा में जब तुमने दुर्योधन को ऐसी अग्नि में झोंक दिया जहाँ की वापसी संभव न थी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों को अपमानित करना, द्रौपदी का चिरहरण कराना और कौरवों को गलत दिशा देना, यह सब तुम्हारी ही योजना थी। तुमने अपने निजी प्रतिशोध और कुटिल बुद्धि के कारण विशाल राजवंश को विनाश की ओर ढकेल दिया। गंधार से आए हुए तुमने कभी इस भूमि को संस्कृति और धर्म की मर्यादा का सम्मान नहीं दिया। तुम्हारी वाणी मधुर थी, परंतु हृदय में विष से अधिक घातक कपट और भरा हुआ था। देखो, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बाणों की शैया पर पड़े हैं। गुरु द्रोण अपने जीवन का अंत देख चुके हैं। कर्ण जैसा महादानी और महावीर युद्ध में ढल चुका है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने दुर्योधन के अहंकार को बार बार हवा दी और उसे धर्मराज युधिष्ठिर की शांति प्रस्तावों से दूर रखा। हे शकुनी, मैंने अनेक बार दुर्योधन को समझाया कि वह धर्म का पालन करे, पांडवों से बैर न बढ़ाए, परंतु तुम्हारी कुटिल सलाहों ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। आज जब समस्त हस्तिनापुर रक्त और आंसुओं में भीग चुका है, तब तुम्हारे हृदय को शांति मिलती है। यह मत समझना कि युद्ध में केवल कौरवों का भी विनाश हुआ है, नहीं, संपूर्ण महाभारत भूमि का शक्ति का क्षय हो चुका है। असंख्य वीर जिसके बल और पराक्रम यह धरती गर्व करती थी, अब धराशाही हैं। स्त्रियों के आंसू आंचल सब सोने पड़े हुए हैं, माताओं की गोदें रिक्त हो गई हैं, और यह सब तुम्हारी दूध कीड़ा और चालबाजी का परिणाम है। धर्म कहता है कि छल और अन्याय से प्राप्त की गई विजय क्षणिक होती है, परंतु जो न्याय और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका विनाश हमेशा तय होता है। आज पांडव धर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए अनेक पक्ष की विजय निश्चित है, जबकि तुम और दुर्योधन अधर्म की पथिक होकर पराजय को बुला रहे हो। शकुनी, यदि तुम सचमुच दुर्योधन का भला चाहते हो तो उसे धर्म, क्षमा और समन्वय का मार्ग दिखाते। पांडव उनके भ्राता थे, उनके अपना शत्रु बनाना विनाश का ही कारण था। तुम्हारी नीति न केवल कौरवों को बल्कि तुम्हें स्वयं अंत की ओर ढकेल दिया। हे गांधाराज, मैं अंतिम बार कहता हूँ, अभी भी समय है। दुर्योधन को समझाओ, वह इस विनाशकारी युद्ध से हट जाए, पांडवों से संधि करे और शेष कौरवों को जीवन बचाए। अन्यथा इतिहास तुम्हें इस व्यक्ति के रूप में याद करेगा जिसने केवल छल, क्रोध और लोभ एक महान वंश को नष्ट कर दिया। कृपाचार्य के इन वचनों ने धर्म का मार्ग, विवेक की गहराई और युद्ध की त्रासदी का तीखा चित्रण झलकता है। युद्ध भले ही उस समय अपनी जिद और प्रतिशोध से अंधा हो, परंतु कृपाचार्य की बातें भविष्य का सत्य थी। वास्तव में वही हुआ। शकुनी स्वयं युद्धभूमि में मारा गया और उसकी कुटिलता के लिए निंदा का विषय बनी।